हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में त्रिकोणमिति। बाबू आखिर त्रिकोणमिति है क्या? ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति बाबू जो है आपका 3 शब्द से बना हुआ है। इसको बोलते हैं त्रि, आपका कोण और आपका मिति। तो त्रि मिस आपका होती है आपका 3। आपका कोण तो समझ रहे होंगे, कोण, और मिति मिस होता है अपना मापना, अर्थात 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। हम लोग आओ फिर चलेंगे थोड़ा सा परिभाषा से। कुछ आपका परिभाषा इस प्रकार है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, त्रिभुज कहने का अर्थ क्या हो गया? देखिए आइए हम लोग त्रिभुज पर, जिसमें आपका 3 भुजा हो, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज। जरूर बिना बाबू नहीं रहा कि 3 भुजा बाबू समान ही रहे। और त्रिभुज से बनने वाले भुजाओं का अध्ययन किया जाता है। बाबू इससे क्या? इस त्रिभुज जो बनेगा, इससे भुजा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। तो बाबू त्रिकोणमिति जो अध्ययन करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिस त्रिभुज का एक कोण आपका समकोण हो। थोड़ा सा इसके बाद छोड़ते हैं बाबू, इसको हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि त्रिकोणमिति का खोज किसने किया था। तो बाबू त्रिकोणमिति का बाबू खोज बहुत पहले हो चुकी थी, जिसका बाबू खोज किया था आपका आर्यभट्ट। इसके बाद बाबू इसके चर्चा परिचर्चा में भाग लिए भास्कर और ब्रह्मगुप्त, और भी बाबू क्या गणितज्ञों ने इसकी खोज करने में सहायता प्रदान की। तो बाबू हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं भूमि के सर्वेक्षण। भूमि का सर्वेक्षण कहने का होता है भूमि का माप जोख में। पेड़ की ऊंचाई, ग्रह एवं उपग्रहों के बीच की दूरी, पतंग की ऊंचाई। जैसे बाबू मान लिया गया आपका कोई बाबू क्या, एक बच्चा आपका पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर हमें बाबू पता नहीं है, तो आज क्या करते हैं हम लोग यहाँ से समकोण त्रिभुज खींचते हैं। तो क्या होता है बाबू, यहाँ से हम लोग इसके क्या पतंग की ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यदि बाबू कोई पहाड़ आपका है ऐसी, तो अब इसका ऊंचाई पता नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? त्रिकोणमिति की सहायता से पहाड़ की ऊंचाई। बाबू आप देख रहे होंगे सूर्य, तो सूर्य के बाबू यहाँ से कितना आपका दूर है, इसकी दूरी, चंद्रमा कितनी दूर पर बाबू है, सब का क्या कर सकते हैं? हम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो त्रिकोणमिति की सहायता से। तो बाबू त्रिकोणमिति बाबू अध्ययन किसे करते हैं? हम लोग 3 कोण अध्ययन करते हैं। और 3 कोण क्या होता है त्रिभुज में? तो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज पर। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? हम लोग त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज, त्रि मिस बाबू होता है क्या? 3। अब भुज मिस होता है आपका भुजा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि बाबू त्रिभुज क्या होती है? तो कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात इसका एक परिभाषा और भी होती है। 3 असंरेख, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को या रेखाखंड से घिरी आकृति को
त्रिभुज कहा जाता है। इसे हम लोग देखिएगा, अही बाबू आपका क्या है, त्रिभुज है। या तो बाबू अगले परिभाषा जो कहे थे, तीन असंरेख बिंदु जो एक रेखा पर नहीं हो, इसको हम लोग मिला देंगे। इसे देखिए मिला दीजिए। जो बाबू तीन रेखा खंड से जो घिर गया, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज। तो त्रिभुज में बाबू क्या होती है, देखिए आपका तीन कोण होता है, और अब क्या होती है, तीन भुजा होती है, एक भुजा, दो भुजा और कितने। तो बाबू हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि आपका त्रिभुज बाबू जो होती है, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज। दूसरा क्या होती है आपका, कोण के आधार पर त्रिभुज। तो इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज आपका कितने प्रकार की होती है। तो त्रिभुज को आपका बाबू हम दो भागों में बांट सकते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज और कोण के आधार पर। तो आपका बाबू क्या, भुजा के आधार, भुजा कितनी होती है, तीन। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का तीन भेद, और बाबू कोण भी कितने होता है आपका, तीन। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितना भेद, तीन। तो इस तरह से कह सकते हैं, तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर त्रिभुज आपका होता है, 6 प्रकार के होते हैं। तो बाबू हम लोग अब देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज। तो बाबू भुजा का आधार क्या हो सकता है, तो भुजा बाबू या तो त्रिभुज की सभी बाबू क्या भुजा बराबर, तो सभी भुजा बराबर होगी तो उसको बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। या तो दो भुजा बराबर, इसको कह सकते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। या तो आपका तीनों भुजा बराबर, जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो बाबू हम लोग पढ़ चुके हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज आपका होता है तीन प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु माने कहने का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। बाबू सपोज डैट ए बी सी आपका एक त्रिभुज है, जिसमें क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगी, सी ए। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज। कहने का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। बाबू अगला टॉपिक आप पहुंचते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। बाबू समद्विबाहु क्या होती है, देखिएगा, जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा बराबर रहे, क्या रहे, दो भुजा। बाबू सपोज डेट आपका ए बी सी बाबू क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर बी सी क्या रहे, ए बी बराबर बी सी मान लिया गया। और बाबू सी ए बाबू जो है डज नॉट इक्वल टू रहे, तो इसे बाबू हम लोग कहेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा आपस में बराबर रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। हम लोग अगला टॉपिक आते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। बाबू जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, ए बी सी मान लिया अब तीन भुजा है, जिसमें कहता है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, इसे बाबू हम लोग कहेंगे क्या, विषमबाहु त्रिभुज। फिर आप देखेंगे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा आपस में बराबर हो, विषमबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। तो बाबू कोण आत्माव हो सकता है त्रिभुज का, बाबू एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, इसको कह सकते हैं हम लोग समकोण, सम कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब बाबू तीसरा आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। बाबू भुजा के आधार पर तीन, उसी प्रकार पर क्या होती है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भेद होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और
अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण बाबू कहने का अर्थ होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो एक कोण यदि 90 हो गया तो शेष बाबू दो कोण क्या होगी? तो हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीन कोण, मान लो ए है, बी है, अब सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना होता है? 180 होती है। आपका ए बाबू 90 है तो बी प्लस सी बाबू कितना हो जाएगा? प्लस ना के, तब बी प्लस सी बाबू जोड़ कर करके बाबू कहना चाहिए आपका 180 माइनस 90 बराबर कितना? बी प्लस सी बराबर कितना बाबू? 90 डिग्री। कहने का बी और सी दोनों बाबू क्या जोड़ देंगे तो बाबू कितना हो जाएगा आपका? 90। इसका कहने का होता है कि बी और सी बाबू क्या होगा? इसका मान बाबू जो होगा 90 से क्या होगी आपका? कम होगी। इसको हम लोग बोल सकते हैं बाबू क्या? इसको 90 से कम होगा मैंने बाबू क्या होगा? आपका दोनों बाबू आपका न्यून कोण होगी। क्या होगी? न्यून कोण। तो बाबू समकोण किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और शेष दो कोण क्या हो? 90 से छोटा हो अर्थात न्यून कोण हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। फिर से आप दोहराइएगा, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या बाबू होता है? हम लोग ध्यान से देखिएगा। तो बाबू जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका क्या हो? न्यून कोण हो। मतलब बाबू क्या 90 से छोटा हो, बाबू क्या हो? प्रत्येक कोण बाबू क्या हो? 90 से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। बाबू हम लोग अगला पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण बाबू कहने का होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण आपका 90 से अधिक हो। तो बाबू ये आपका बाबू जो होगा क्या होगा? 90 से क्या होना चाहिए? आपका अधिक, और शेष दो कोण बाबू क्या होना चाहिए आपका? न्यून कोण। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपका अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर से बाबू देखेंगे अधिक कोण क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक और शेष दो कोण आपका 90 से कम होगी, उसे हम लोग कहते हैं आपका अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए कि त्रिभुज आपका 6 प्रकार होती है, 3 भुजा के आधार पर और 3 बाबू हम लोग कोण के आधार पर। ये बाबू हम लोग थोड़ा पढ़ना नहीं था लेकिन हम लोग बार रिवाइज कर लिए। लेकिन बाबू हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके बाबू कि समकोण त्रिभुज क्या होती है, तो बाबू हम लोग त्रिकोणमिति का जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज पर। तो हम लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले से ही भली भांति पढ़ चुके हैं। समकोण कहने का बाबू अर्थ होता है कि एक कोण आपका 90 डिग्री। मान लिया ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो आपका दो अननोन कोण बच गई, ए कोण और सी कोण। और बाबू पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों बाबू क्या होती है? दोनों का मान क्या होता है? न्यून कोण हो सकती है। तो बाबू सपोज डैट मान लिया गया कि आपका सी कोण को हम थीटा मान लेते हैं, ये आपका अननोन कोण है। अननोन कोण बाबू क्या है? न्यून कोण है। तो बाबू इस बाबू क्या हो गया? ए बी सी एक त्रिभुज हो गई जिसमें बी आपका समकोण है। जो समकोण होती है, समकोण के सामने बाबू जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको शॉर्ट बोलते हैं आपका एच। बाबू अगला आपका आता है जो अननोन कोण माने थे थीटा। थीटा जो सामने बाबू होती है इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो बाबू ये हो गई, इसको सम्मुख भुजा हम लोग कह सकते हैं। और सम्मुख भुजा बाबू जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और लंब को अंग्रेजी में पढ़ा जाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी भी कह सकते हैं। बाबू आगे हम लोग पढ़ेंगे जो थीटा से संलग्न होती है उसको बोलते हैं बाबू लगा होता है, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। और थीटा जो संलग्न भुजा बाबू होती है इसे हम लोग बोलते हैं आपका आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो बाबू त्रिभुज के हम लोग 3 भाग पढ़ लिए। पहला भाग हम लोग पढ़े विकर्ण। तो विकर्ण क्या होती है? तो बाबू क्या? लंब। लंब
के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? विकर्ण। या तो बाबू इसको हम लोग कर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? कर्ण कहा जाता है। इसको विकर्ण कहिए या तो कर्ण कहिए, इसको हम लोग कर्ण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कर्ण कहा जाता है। और बाबू आपका लम के बारे में देख लेते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब कहा जाता है। देखिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, जो विकर्ण है ना वो विकर्ण भी होती है, इसी को हम लोग कर्ण भी कहते हैं। दोनों बाबू एक ही होता है। बाबू थीटा, थीटा क्या होती है? जो अननोन कोण माने थे, अर्थात बाबू इसको नीचे हम लिख लेंगे, टेंशन नहीं रखिएगा आप लोग। आइएगा आधार के बारे में पढ़ते हैं। आधार क्या होता है? थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आधार कहा जाता है। तो आधार हम लोग जान गए हैं, तो इसको बाबू थोड़ा सा हम लोग और हल्का सा अध्ययन करेंगे। तो कर्ण को हम लोग कह सकते हैं, कर्ण बराबर क्या? कर्ण बराबर बाबू क्या? AC। बाबू ये आपका लंब है ना, तो हम लोग लंब को कह सकते हैं क्या? आपका AB। और आपका आधार बाबू था आपका क्या? VC। यहाँ नहीं, आधार नहीं, तो आधार को हम लोग बाबू क्या कर सकते हैं? आपको BC कह सकते हैं। फिर से हम लोग पढ़ लिए, एक समकोण त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और थीटा के संलग्न आधार। तो हम लोग बाबू मन में एक सवाल उठ रही है कि आखिर आपका थीटा क्या है? तो अभी बताए थे थीटा क्या होती है? एक अननोन कोण होती है, और जिसका मान बाबू क्या होती है? आपका न्यून कोण होती है। न्यून कोण होती है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि थीटा का मान जो होगा आपका 90 डिग्री से क्या होगी? कम होगी। हम लोग अब पढ़ेंगे क्षैतिज तल क्या होती है। देखोगे क्षैतिज तल, ये आपका पृथ्वी हो गई। तो ये पृथ्वी बाबू जो है, पृथ्वी तल के समानांतर, ये क्या हो गई? आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी तल, जो पृथ्वी का तल है, इसके समानांतर जो रेखा खींचते हैं, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल बोलते हैं। और क्षैतिज तल के समानांतर ये क्या हो गई? आपका क्षैतिज तल हो गई, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल का निकट होता है पृथ्वी तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज तल कहा जाता है। और अगला आता है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। बाबू दृष्टि रेखा अब समझेंगे। से मान लिया गया कि ये आपका यहाँ पर पतंग उड़ रही है, एक बच्चा यहाँ पर बाबू क्या है? उड़ा रहा है यहाँ से। तो बाबू ये आपका क्या होगा? आपका एक धागा हो जाएगी। यहाँ से बाबू देखेंगे, यहाँ से लंबवत खींचते हैं तो ऐसा हो सकता है। ये आपका बच्चा का पैर था, ये इसका आंखें यहाँ होगी। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका क्षैतिज तल बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। और क्षैतिज तल के समानांतर बाबू होती है, उसको बोलते हैं
क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और बाबू देखिएगा, यहाँ आपका आँख थी, यहाँ क्या हो सकता है, दर्शक का आँख। ये आपका कोई वस्तु है, तो दर्शक के आँख और वस्तु के मिलाने वाली रेखा को ही बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृष्टि रेखा बोलते हैं। फिर से, दर्शक के आँख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। बाबू अब हम लोग अगला पॉइंट पर आएंगे, उन्नयन कोण क्या होती है। जब आपका वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब क्या हो, वस्तु क्या हो, दर्शक से ऊपर हो, तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को ही हम लोग बोलते हैं आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। लेकिन कभी कभी क्या होती है, जैसे आपका कोई व्यक्ति जहाज से चल रही है, तो व्यक्ति यहाँ होगा, अब मान लिया गया वस्तु यहाँ पर था, तो यहाँ से आपको देखेगी, ये आपका मान लिया गया, ये आपका क्या है, ये वस्तु है, ये आपका क्या है, यहाँ पर दर्शक है, तो दर्शक का यहाँ क्या हो सकती है, आंखें हो सकती है। तो दर्शक का आंख जहाँ भी रहेगी वहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, क्षैतिज रेखा बनाएंगे। ये क्या हो गई, आपका क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा, क्योंकि पृथ्वी तल के समानांतर जो रेखा होता है उसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब समझिएगा, तो बाबू कब अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण बाबू हमेशा बाबू कब क्या रहेगी, वस्तु के ऊपर रहेगा दर्शक, तो बाबू क्या होता है, ये आपका दृष्टि रेखा हो गई, क्या हो गई आपका दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को ही हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। फिर से हम लोग फिर से बाबू एक बार पढ़ेंगे, क्षैतिज तल क्या होती है, तो पृथ्वी के समानांतर खींची गई सभी रेखा को ही हम लोग बोलते हैं क्षैतिज तल। और क्षैतिज रेखा क्या होती है, तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सभी रेखाओं को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, दर्शक के आँख और वस्तु के बीच मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण क्या होती है, जब आपका वस्तु क्या हो, दर्शक के आँख के ऊपर हो, तो क्या होती है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को मिलाने वाली रेखा को ही बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अब नमन कोण क्या होती है, जब क्या हो, दर्शक वस्तु के ऊपर हो, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कहने का अर्थ होता है कि जब उन्नयन कोण जब दर्शक नीचे हो, अवनमन कोण जब दर्शक ऊपर हो, और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब लोग हम पढ़ेंगे त्रिभुज के जो भुजा के बीच अनुपात होती है उसको हम लोग किस नाम से सूचित करते हैं। जैसे हम लोग आएंगे, यहाँ देखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, पहले बाबू पढ़ चुके हैं। यदि मान लिया गया ये आपका थीटा है, तो आपका ये आपका लंब होगी, ये आपका क्या होगी, आधार होगी, और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या होती है, आपका लंब और कर्ण का कोई अनुपात होती है जिसको बोलते हैं ज्या, और अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन थीटा बराबर कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, या तो बाबू थोड़ा सा इसको शॉर्ट बाबू बोल सकते हैं P/H। तो साइन थीटा बराबर P/H, या लंब बटा क्या होती है, कर्ण होती है। बाबू आधार और कर्ण में संबंध होगी, माने इसका अनुपात होगा आधार अनुपात कर्ण। तो आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं एच।
इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। और आपका लंब एवं आधार, लंब एवं आधार, लंब एवं आधार के अनुपात, या तो लंब को बोलते हैं P, आधार को बोलते हैं B, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो फिर से हम लोग आएंगे, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। इसी बाबत इसका क्या होता है? इसका विलोम होती है। क्या होता है इसका? विलोम। जैसे हम लोग कह दें कर्ण बटा लंब, तो कर्ण को बोलते हैं हम लोग क्या? कर्ण को बोलते हैं H, लंब को बोलते हैं P। इसको बोलेंगे बाबू हम लोग क्या? साइन का उल्टा बाबू हो जाएगी आपका कोसाइन, COS, कॉसेक, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कर्ण बटा लंब क्या होगा? कॉसेक थीटा। और बाबू कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? तो H बाई, इसको बोलते हैं B, जिसको बोलते हैं कॉस, कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और हम लोग आता अगला में, लंब और आधार का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, जिसको बोलते हैं B बाई P। बाबू यहाँ 10 था, इसको क्या हो जाएगा आपको? कॉट। फिर से हम लोग सूत्र देख लेंगे, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कॉट थीटा। इसी का थोड़ा सा बाबू एक सूत्र बैठ जाती है आपका, इसको कह सकते हैं हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा